प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु को बहुत धन्यवाद है कि प्रभु ने और भी एक दिन हमें दान दिया, प्रभु के साथ चलते हुए उस आनंददा का तैयारी करने के लिए। रोज़ रोज़ हम प्रभु के साथ चलने के लिए प्रभु ने हमें कृपा दिया है। जब से प्रभु में आया तब से रोज़ प्रभु के साथ चलने वाला अनुभव प्रभु ने हर एक पवित्र लोगों को दिया है। जब भी हम विशेष निधि में जब इकट्ठा होता है उस समय में प्रभु को उसी में कैसे आना चाहिए। जब 95 वचन संहिता उसका दूसरा वचन की शुरुआत में हम देखता है 95 वचन संहिता का दूसरा वचन, हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए। धन्यवाद करते हुए उसके समीप आए। वही बात उसका 100 वचन संहिता का 4 वचन, 100 वचन संहिता का 4 वचन, उसके फाटकों से धन्यवाद हाँ और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। हाँ, देखिए बोलने का मतलब क्या है कि हर एक बातों में प्रभु के लोगों के प्रति प्रभु का एक चाहत रहता है। हम प्रभु के उपस्थिति में कैसे आना, उसके मार्ग में कैसे चलना, प्रभु का स्तुति गाते हुए, है ना। उसका दूसरा विचार 100 अध्याय का 100 का उसका 2 का बी पाठ, जय जयकार के साथ उसके सम्मुख आओ। जय जयकार के साथ उनके सन्मुख आओ, क्योंकि हमें विजय दिया हुआ प्रभु की उपस्थिति में हम आया है। हम लोग इतना आभारी दिल के साथ आना, रोज रोज हम प्रभु से इतना अनगिनत उपकार पाते हैं और उस उपकारों के प्रति हमारे दिल में प्रभु से बहुत हमें आभारी होना चाहिए। प्रभु चाहता है हम हमेशा हमारे होठों से प्रभु को स्तुति, उसको धन्यवाद, उसकी प्रशंसा, उसकी महिमा हम करते रहे। जो भी प्रभु से उपकार पाया उसका कर्तव्य है। अगर हमने उपकार पाया, प्रभु को हम धन्यवाद नहीं दिया तो हमारे प्रति प्रभु को जरूर दुख है। क्योंकि आपको मालूम है जब प्रभु ने वो 10 कोड़ियों को चंगाई किया था लूका का सुसमाचार में, उसका माना 17 अध्याय का 13 वचन से 17 तक जब पढ़ता है तो वो भाग मिलता है, लेकिन अभी फिलहाल 15 से 17 तक पढ़ेंगे। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ ऊंचे सब से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? क्या 10 शुद्ध नहीं हुआ? तो फिर वे 9 कहाँ है? 9 कहाँ है? आगे क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे देखा, परमेश्वर की बड़ाई करता या परमेश्वर की महिमा करता, है ना। सबसे बड़ी बात है, जिसने भी प्रभु से उपकार पाया है वो प्रभु का बड़ाई करना या प्रभु का महिमा करना उसका कर्तव्य है। जब हम प्रभु की महिमा नहीं करता, जरूर प्रभु पूछता है वो लोग कहाँ गया जो मुझसे आशीष पाया था। प्रियो, आज हम लोग इस दुनिया में एकदम स्पेशल लोग हैं, क्योंकि जो भी उधार पाया है हम साधारण लोगों से एकदम अलग है। दुनिया के लोग इन बातों को नहीं समझ सकता क्योंकि उनको प्रभु की आत्मा नहीं मिला, इसलिए आत्मिक बातों को समझना उनके लिए नामुमकिन है। जब 1 कोरिन्थियों 2 अध्याय का 14 वचन में लिखा है कि वो लोगों का अवस्था क्या है, वो लोगों ने नया जन्म नहीं पाया, उन्होंने प्रभु को नहीं जाना, उनमें प्रभु की आत्मा नहीं, उनकी आत्मा में भी वो मरा हुआ अवस्था है। ऐसे लोगों के बारे में 1 कोरिन्थियों 2 अध्याय उसका 14 वचन, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। देखा, प्रभु की आत्मा की बातें वो ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। देखा, उसकी जांच आत्मिक रीति से होता है। आप देखिए, मतलब जब तक आत्मा जिलाया नहीं जाता, प्रभु की अनुग्रह उन पर नहीं मिलेगा, नहीं उंडेला जाएगा, वो व्यक्ति कभी भी आत्मिक बातों को नहीं समझ पाएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र लोग ये बातों को समझ पा रहे हैं कि हम कितनी आभारी होना चाहिए, क्योंकि प्रभु की बातें, आत्मिक बातें हमें समझने के लिए प्रभु ने अनुग्रह दिया। प्रभु की बड़ी अनुग्रह हमारे ऊपर उंडेला, प्रभु की दया हमको मिला,
आपको मालूम है मोसेस को जब प्रभु कहता है जिस पर दया करना चाहूँगा मैं दया करूँगा, जिस पर अनुग्रह करना चाहूँगा मैं अनुग्रह करूँगा करके प्रभु ने बताया। तो प्रभु की दया हमको मिला। प्रभु की दया का मतलब जब तीतुस का पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 4 वचन, तीतुस 3:4। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, वहाँ पर कृपा लिखा है, ओके, तो वहाँ पर दया आना चाहिए, वहाँ पर आपका उसमें कृपा लिखा है 3 का मतलब तीतुस 3:4। परंतु जेव्हा आपला तारणारा देव याची दया, हाँ दया, देखो मराठी में क्लियर आया, प्रभु का दया आया। मतलब दया शब्द और कृपा शब्द में थोड़ा अर्थ में फर्क है। जो हमें मिलना चाहिए वो ना मिलने देना उसको बोलता है दया। जो जिस बात का हम योग्य था वो बात हमें नहीं मिला, उसके लिए प्रभु ने हमारे ऊपर दया उंडेला। परंतु अनुग्रह क्या है? अयोग्य स्थान में हमें मिला हुआ ईश्वरीय दान है, उसको अनुग्रह बोलते हैं। हमको दया भी मिला और अनुग्रह भी मिला। पहले हमको दया मिला जबकि हम सिर्फ सजा का योग्य था, परंतु प्रभु ने वो सजा होने नहीं दिया, इसलिए प्रभु का हम पर दया हुआ। परंतु वहाँ पर वही तीतुस का पत्री में उसका 2रा अध्याय का 11 वचन, तीतुस 2:11, यह जानकर कि ऐसा मनुष्य भटक गया है और अपने आप को दोषी ठहराकर पाप करता रहता है। मतलब तीतुस 2रा अध्याय का 11 वचन है, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है। हाँ देखा, अभी आपने पहले गलत शब्द बोला। हाँ ओके, तो अभी यहाँ पर अनुग्रह शब्द आया, अनुग्रह या कृपा, ठीक है ना, कृपा मिला। हम लोग दया भी पाया, कृपा भी पाया। देखिए बहुत बड़ी बात है, प्रभु का उस कृपा है जबकि हमारा उदार होने का कारण बना। कृपा या अनुग्रह बहुत बड़ी बात है। हमारे जीवन में हमें प्रभु का अनुग्रह या कृपा मिला है ना। एफिसियों का पत्र में 2रा अध्याय का 8 वचन में भी लिखा है कि मतलब हमारा जो उद्धार हुआ वो प्रभु का उस कृपा या अनुग्रह के द्वारा हुआ है ना। एफिसियों 2रा अध्याय का 8 वचन, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हाँ देखा, मतलब विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। बोलने का मतलब प्रभु ने, हम लोग सब लोग अयोग्य था, अयोग्य रहने के समय में भी प्रभु ने हम पर अनुग्रह उंडेला, हम लोग अनुग्रह पाया। अनुग्रह पाने के बाद में हम प्रभु से कितना आभारी होना चाहिए, हम कितना धन्यवादी बने रहना चाहिए, क्योंकि हम आत्मा में जीवन पाया। आज हम प्रभु की संगति में रहता है और प्रभु से रोज अनगिनत उपकार पाते हैं। प्रभु हमारे ऊपर हमेशा उस अनुग्रह का दृष्टि रखता है। आपको जानना चाहिए, हम लोग वास्तव में हर बात में प्रभु को महिमा नहीं देता, हमारा कामों में बहुत कमियां रहता है, तो भी प्रभु का दया रोज हमारे जीवन में एक नया रूप में प्रभु उंडेलता है। दया का अर्थ आपको समझता है ना, जो हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलना, जिस बात का हम हकदार है वो हमें नहीं देते हुए हमको प्रभु बचाता है, उसको बोलते हैं दया। आज हम जीवित क्यों है मालूम है? हम कृपा पाने के बाद में भी दया रोज हमारे ऊपर प्रभु उंडेल रहा है। बहुत विशेष बात है, आपको ये अच्छी तरह समझना चाहिए। हम लोग रोज दया का पात्र बनते जाता है। हम बहुत सावधान रह करके जीवन बिताना चाहिए, लेकिन हम लोग इतना सावधान नहीं रहता। प्रभु की इज्जत के खिलाफ में कई बात हमारे जीवन से घटता है, लेकिन हम क्यों नहीं नाश हुआ? क्योंकि जब आपको याद हो विलाप की उसका 3रा अध्याय 22-23 वचन, यिर्मयाह नबी की किताब के बाद में विलाप गीत उसका 3रा अध्याय 22-23 वचन में हम लोग पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? उस सुंदर वचन है, हमारा रोज का अनुभव है। शायद आप वो वचन को भूल गया होगा,
याद करने के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप थोड़ा सोचिए, प्रभु का दया हर दिन नया रीति में हम पर उंडेलता है। आप सुनिए, हम मिट नहीं गए। हम मिट नहीं गया, मतलब हम मिट जाना चाहिए। हम जिंदा रहने का लायक नहीं, योग्य नहीं, क्योंकि हम प्रभु में इतना बड़ा अनुग्रह पाने के बाद, दया पाने के बाद, फिर भी हम प्रभु का योग्य जीवन नहीं बिताया। हम हर बात में प्रभु को प्रसन्न करके जीवन नहीं बिताया। हम प्रभु की इच्छा के अंदर बना नहीं रहा। वास्तव में एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने में हम असफल हुआ। तभी भी प्रभु का वचन कहता है, हम मिट नहीं गया, हम ये दुनिया में अभी तक जिंदा क्यों हैं? प्रियो, हमारा भले कामों का खूबी के कारण नहीं, हम लोग अभी तक मिट नहीं गया, मिट नहीं गया, कारण वहां पर लिखा है। यह यहोवा की महाकरुणा का फल है। देखा, यहोवा की वहां पर भी हिंदी में करुणा आया, लेकिन दया आना चाहिए। प्रभु का मराठी में क्या है? दया. हाँ, पढ़िए इसको। 22 का 22। आम्ही भस्म झालो नाही, ही परमेश्वराची दया होय. हाँ, दया, परमेश्वर की दया, समझ गया? ये परमेश्वर की दया है। हाँ, आगे हिंदी में पढ़िए। यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। हाँ, उसकी दया, अभी हिंदी में भी दया आया, उसकी दया अमर है। और आगे, प्रतिभोर वह नई होती रहती है। देखा, ये दया अंबर प्रतिभोर को नया होती रहता है। बोलने का अर्थ, हमें जो मिलना चाहिए वो ना देते हुए प्रभु की दया नया होते रहता है। ये जानकारी भी हमारे लिए कितना श्रेष्ठ है। इसका मतलब अपने मनमानी में करने का लाइसेंस मिला, ऐसा कोई नहीं सोचना। हमारे जीवन में हम बहुत सावधानी में रह करके जीवन बिताने पर भी हमारे जीवन में गलतियां होते हैं। वो गलतियों को अगर प्रभु याद करेगा तो अगर आप सोचो, परमेश्वर इतना पवित्र परमेश्वर है, वो हमारा पिता है, परंतु आदम प्रभु का बेटा था, परंतु बेटा ने भी गलती किया तो एदन वाटिका से बाहर किया, आपको मालूम है ना? क्योंकि मतलब लूका उसका 3 अध्याय का आखिरी वचन पढ़ना, लूका उसका 3 अध्याय का आखिरी वचन। और वह शेत का और वह आदम का और वह परमेश्वर का पुत्र था। हाँ, देखा, आदम परमेश्वर का पुत्र था। देखिए, आदम परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर का बेटा था, परंतु परमेश्वर का बेटा है तो भी पाप करने के द्वारा वहां पर कोई भी छूट नहीं हुआ, उसको एदन वाटिका से बाहर किया। देखिए, हमको ये बात को जानना, अगर हम लोग प्रभु में आने के बाद में कितनी बार प्रभु की कितनी आज्ञाओं को तोड़ा होगा, है, फिर भी प्रभु ने हमें उस पदवी से हमें दूर नहीं किया, क्योंकि प्रभु की दया। और रोज रोज सुबह नया रीति में हमें उंडेलते आया, अभी तक उंडेल रहा है। ये बहुत बड़ी हमारे प्रति बहुत बड़ा प्रभु का प्रेम है। प्रिय, बहुत बड़े प्रेम है। प्रभु रोज नया रीति में हम पर अपना दया उंडेलता है। हम प्रभु का दया का पात्र है, हम प्रभु का करुणा का पात्र है, हम प्रभु का अनुग्रह का पात्र है। अपन कितना धन्य लोग हैं। अगर हमारा पुराने नियम के लोगों के साथ जो प्रभु ने व्यवहार किया और उस रीति में अगर सोचता, जब भजन संहिता 130 उसका 3रा वचन में, भजन संहिता 130 का 3रा वचन, यदि तू अधर्म के कामों का लेखा ले, तो हे प्रभु कौन खड़ा रह सकेगा? कौन खड़ा रह सकेगा? देखिए, एक बड़ा सवाल है प्रियो। अगर प्रभु हमारा अधर्म का लेखा लेगा तो प्रभु को उसमें कौन खड़ा रहेगा, है ना? प्रभु हमें क्षमा करता है, प्रभु हमको माफ करता है। अपन कितना धन्य लोग हैं। और एक वचन 76 का 7 वचन का आखिरी भाग, भजन संहिता 76 उसका 7 वचन का आखिरी भाग। और जब तू क्रोध करने लगे तब तेरे सामने कौन खड़ा रह सकेगा? अगर प्रभु हमारे गलतियों के ऊपर क्रोध करेगा तो
प्रभु के सामने कौन खड़ा रह पाएगा? क्योंकि प्रभु मतलब पापी को प्यार करता है, परंतु पाप से प्यार नहीं करता। पाप से घृणा करता है और पाप के ऊपर न्याय करता है। तो प्रभु की अगर वो न्याय अगर हमारे जीवन में अगर तुरंत गिरेगा तो हमारा अवस्था क्या रहेगा? कितना बड़ी बात है। हमें अपने जीवन को परखना है प्रिय। मैं आज भी प्रभु की इच्छा में बना रह पाता है कि नहीं, प्रभु को प्रसन्न करके जीवन बिता पा रहे हैं कि नहीं, इसका बारे में हमें जानना चाहिए। हमेशा आज आप प्रभु की उपस्थिति में हैं, आपका दिल में आप प्रभु से आभारी है। हमें हमेशा हमारे ऑटो में एक विजयी जीवन बिताने वालों का चिन्ह वही है। हमेशा उसका ऑटो में प्रभु का स्तुति रहेगा, है ना। क्योंकि कोलोसियों का पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 15 वचन की आखिरी में लिखा है, तुम धन्यवादी बने रहो। क्या लिखा? तुम धन्यवादित बने रहो। हाँ, देखा, तुम धन्यवादित बने रहो, है ना। हमें अपने जीवन में हमने अनगिनत उपकार पाया है। आज हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो प्रभु की दया है। आज भी प्रभु ने सवेरे हमें जगाया, अभी तक का अनेक बातों में प्रभु का अनुग्रह हमको मिला, सहायता मिला। इसलिए हम ये सब कुछ कर हम प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके प्रभु के वचनों को सुन पाया। कितना श्रेष्ठ बात है। प्रभु का वचन सुनने वाला जो अवस्था एक बड़ा पदवी है। हमें मिला हुआ आशीषों के बारे में हम याद करना। हम लोग कहाँ पढ़े थे, पर तो आज हमें प्रभु ने कहाँ पर लाया। प्रियो, हमें बहुत प्रभु से आभारी होना चाहिए। जिनको भी प्रभु यीशु पर विश्वास करके प्रभु का बेटा होने के लिए अधिकार मिला, वो हमेशा प्रभु से आभारी रहना, क्योंकि वो पदवी तक कितना बड़ा बात है। क्योंकि एक समय में हम पाप का गुलाम बन करके, शैतान का बेटा बन करके जीवन बिता रहा था, पर तो आज हमारे जीवन में प्रभु के अनुग्रह से प्रभु ने हमारा उद्धार किया। उद्धार पाने के बाद में हमको कितना खुशी से हम प्रभु का भक्ति करना चाहिए। हमें अपनी अवस्था के बारे में जानना प्रिय, मैं कौन हूँ, है ना। मैंने ऐसा मालूम सुना है या मैं मागसीनों में पढ़ा भी है, जब अलेक्जेंडर राजा का पिता, एक बार अलेक्जेंडर का जीवन जवानी में इतना अच्छा नहीं था, तो वो बहुत गलत संगति था। ये बात सुनकर के उसका पिता को बहुत मालूम दुख हुआ। एक बार पिता ने उसको बुला करके बोला, बेटे तुझे जानना चाहिए तू कौन है, तू किसका बेटा है। तो एक राजा का बेटा है। वो एक छोटा राजा था, लेकिन उस समय में अलेक्जेंडर का जीवन में ऐसा एक चैलेंजिंग आया। सही बात है, मैं मतलब राजा का बेटा है, मुझे ऐसा गलत संगति नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने एक निर्णय लिया, मैं एक दुनिया को जीतने वाला एक महाराजा बनूंगा। उस निर्णय में उन्होंने आगे के जीवन में बहुत बड़ा परिश्रम किया। प्रियो, आज हमें भी ये बात जानना चाहिए, मैं कौन हूँ। आपको ये बात जानने में और उस पदवी में रहने में कितना आनंद मिलेंगे, है ना। जब गलातियों का पत्री उसका 3रा अध्याय 26 वचन, एक बहुत अनोखा वचन है, गलातियों 3 का 26 वचन। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। देखा, मतलब हम सब जिन्होंने भी ये प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पाया हुआ लोगों के बारे में यहाँ पर बोलता है, तुम सब लोग परमेश्वर का संतान है। आप देखिए, सारा सृष्टि का सृजनकार महान प्रभु का संतान है करके जानना, मैं परमेश्वर का बेटा है, ये जानकारी हमारे जीवन में हर एक कदम में कितना बड़ा कार्य करेगा, करना चाहिए। आज भी बहुत लोग इस ज्ञान दे करके जीवन नहीं बिताता। क्योंकि बाइबल जो भी कहता है वो सत्य है। विश्वास क्या है, वचन में जो भी कहा सत्य है करके अंगीकार करना। अगर आप ये मानता है कि ये प्रभु का वचन है, ये वचन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ मुझको परमेश्वर का संतान होने का पदवी मिला है, ये जानकारी कितना श्रेष्ठ बात है। जिसको भी नया जन्म का अनुभव है
जिसने भी प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनकर के अपने पापों से पछताव किया, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु जानकर अपना उद्धारकर्ता का रूप में ग्रहण किया, वो व्यक्ति का निश्चय उद्धार हुआ, उस व्यक्ति का नया जन्म हुआ, उस व्यक्ति का पाप क्षमा हुआ, वो व्यक्ति आज प्रभु का बेटा है। प्रभु का जब एफेसियों में लिखा है 2 अध्याय का 19 वचन, एफेसियों 2 अध्याय का 19 वचन। इसलिए तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। देखा, हम परमेश्वर के घराने के हो गया। आज हम प्रभु के घर का एक अंग है। ये जानकारी भी हमें कितना आनंद प्रदान करता है। प्रियो, प्रभु का घर का एक अंग है, अपने उस घर का बदनाम नहीं होने देना। हमें कितना प्रभु का योग्य जीवन बिताना चाहिए। आज जरूर हम लोग हमारा परदेशी है, आज हम एक परदेशी यात्रा में हैं, पर तो अपने स्वदेश में जाने वाला है। हम वास्तव में प्रभु का घर का अंग बना है, हम प्रभु का घर का एक सदस्य है। क्योंकि फिलिपियों का पत्री में उसका 3 अध्याय उसका 20 वचन, फिलिपियों 3 का 20, पर हमारा स्वदेश अभी हम परदेश में हैं, स्वर्ग पर है, हाँ। और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बात जो रहे हैं। बस अभी हम परदेशी यात्रा में हैं, परंतु हमारा स्वदेश में हम जाने वाला है। उसके लिए हमारा बड़ा भाई हमको लेने के लिए आएगा, क्योंकि वो अभी पिता की दाहिनी ओर बैठ करके हमारे लिए विनती कर रहा है, हमारे लिए घर तैयार कर रहा है, हमको ले जाने के लिए आने वाला है। अभी फिलहाल हम अभी परदेशी है ना। वो बात पहला पत्रोस उसका 2 अध्याय का 11 वचन, पहला पत्रोस 2 का 11। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर, अभी परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। देखा, अभी तुम ये दुनिया में परदेशी जान करके थोड़ा समय का जीवन में, एक प्रकार हमें इस परदेशी जीवन में बहुत बड़ा जिम्मेवारी प्रभु ने दिया, वो जानना जरूरी बात है। मैं एक प्रभु का बेटा है करके जानना ही काफी नहीं। परमेश्वर ने अपना एक पुत्र को भी दुनिया में भेजा, एक बड़ा जिम्मेवारी के साथ भेजा था। उसी प्रकार हमारा भी जीवन में हमें जिम्मेवारी है। जरूर मतलब प्रभु ने हमें अपना बेटा करके मतलब एक नया जन्म के द्वारा बेटा बनाया। आज इस परदेशी यात्रा में हमारा जिम्मेवारियों को हमें जानना है। अभी प्रभु ने हमें क्या होकर के यहाँ पर नियुक्त किया है ये जानना, और वो काम को हमें करना। आज भी बहुत पवित्र लोग, उद्धार पाए हुए बहुत पवित्र लोग ये बारे में ना जानने के कारण उनके आत्मीय जीवन में वो लोग बहुत मतलब एक आदर्शमय जीवन, एक अच्छा गवाही के जीवन नहीं बिता पाता। जब पहला पत्रोस उसका 2 अध्याय उसका 9 वचन पढ़ना, पहला पत्रोस 2 अध्याय का 9 वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। देखिए, यहाँ पर मतलब प्रभु का लोगों का अवस्था, हम पहले कहाँ पर थे, क्या थे, और अभी हम कहाँ पर है, और हमारा कर्तव्य क्या है, ये सारे बात ये वचन के अंदर लिखा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य, पहले बात हम याजक हैं और हम भविष्यता है, हम प्रभु के पवित्र जन हैं। एक पवित्र जीवन बिताना, और हम याजक का काम करना, और हमें भविष्यता का भी काम करना, ये सारे काम आज उद्धार पाया हुआ हर एक लोगों का है। आप उद्धार पाया करके आप विश्वास करते हो तो ये वचन हमें बताता है हम प्रभु के लिए अलग किया हुआ है। हम अंधकार में थे ना, कोई संदेह नहीं। अभी आपको मैं और उसको थोड़ा डिटेल से समझने के लिए एक वचन और पढ़ाना चाहता हूँ। पड़ोसियों का पत्री उसका पड़ोसियों उसका 1 अध्याय का
12-13 वचन, कोलोसियों पहला अध्याय का 12-13 वचन। और पिता का धन्यवाद करते रहो हाँ। जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। देखो अभी हमको क्या किया, प्रभु ने हमें अंधकार के वश में से, या दो राज्य है, एक शैतान का राज्य या और एक प्रभु का राज्य। अभी हम लोग कहाँ थे? हम शैतान के राज्य में थे, वहां से हमें छुड़ाया और हमें उत्तर के राज्य में प्रवेश कराया, उत्तर के राज्य में प्रवेश कराया। इसलिए उस राज्य में रहने वाला हम बहुत आभारी दिल के साथ प्रभु को स्तुति करना चाहिए, प्रभु के साथ अच्छा मेल का करके प्रभु का महिमा करना चाहिए। तो इसका मतलब अभी हम लोग कहाँ रहे? हम परमेश्वर के राज्य में हैं, हम उस पुत्र के राज्य में हैं। उस राज्य में रहने वाला अनुभव में रहकर हमारा कर्तव्य है, क्योंकि अभी भी बहुत लोग अंधकार में हैं। उन लोगों के लिए कार्य करने का जिम्मेवारी आज हमारा है। आज हमारा ये नियुक्ति के बारे में एक दो बात और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य उसके पहला अध्याय उसका 6 वचन, प्रकटीकरण पहला अध्याय का 6 वचन। और हमें एक राज्य और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया। देखिए हमें एक राज्य और याजक भी बनाया, पिता परमेश्वर के लिए हम याजक है। एक बहुत गहरा बात है। आज हमें उस पिता परमेश्वर की ओर से नियुक्त किया हुआ याजक जान करके याजक का काम करना चाहिए। अगर मालूम है याजक का काम क्या है? और लोगों के लिए प्रभु से विनती करना, और लोगों के लिए प्रभु से विनती करना, प्रार्थना करना, ये हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। आज हम वो काम को निभाता है कि नहीं? मैं प्रभु का याजक है, प्रभु ने मुझे याजकपन का कार्य दिया है, तो दूसरे के प्रति प्रार्थना करने में मैं कांध कलौली नहीं, हमारा जिम्मेवारी है। प्रिय, आज का हमारा प्रार्थना जीवन कैसा है? हम दूसरों के लिए प्रार्थना करता है क्या? हम देश के लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, बिंदु लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, अधिकारी वर्गों के लिए प्रार्थना करना चाहिए। आज का ये जो अवस्था, इतने लोग कोरोना से पीड़ित है, उनके बीच में जो काम करते हैं उन सबके लिए प्रार्थना करना हमारा कर्तव्य है। प्रार्थना जीवन, एक प्रार्थना का जीवन हम बिता पा रहे हैं कि नहीं, ये बात को हमें जानना। साथ ही साथ हमें उनको भविष्यवाणी भी करना। भविष्यवाणी का भी काम प्रभु ने अनेक लोगों को दिया है। हम सब लोग भविष्यवाणी का काम करना। भविष्यवाणी का मतलब आज जो लोग सोचता है तो इंग्लैंड जाएगा, अमेरिका जाएगा, वो नहीं। और उनका वचन के अनुसार भविष्यवाणी प्रभु से वचन पा करके लोगों को देना। एक तो वचन आपको पढ़ाना चाहता हूँ। जब कई लोग इस शब्द को बहुत गलत मतलब समझ करके वो भविष्यता लोगों ने, हाँ हमारे बीच में एक भविष्यता आ रहा है, वो क्या करेगा? सिर पर हाथ रख करके बोलेगा, हाँ मैंने तुम्हारे बारे में देखा, तुमको अभी एक काला गाड़ी मिलने वाला है, एक 2 मंजिल का घर मिलने वाला है। ये नहीं प्रियो, ये सब धोखा देने वाले लोगों का झुंड है, आपको दुनिया की ओर लेकर जा रहा है। प्रभु का मतलब आज नया नियम की भविष्यवाणी प्रभु से वचन पा करके लोगों को देना है। ये बात आप जरूर जानना। मैं आपको कुछ वचन मतलब आपका ये बात संदेह दूर करने के लिए पहला कोरिन्थियों 14 अध्याय उसका 3रा वचन पढ़ो, उसका 3रा वचन। परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है। देखिए यहाँ पर अब क्या देखता है? जो भविष्यवाणी करता है वो क्या करता? वो मनुष्य से उन्नति, आत्मीय जीवन में उन्नति लाता है, और उपदेश और शांति की बातें कहता है। देखा, ये है भविष्यवाणी। लोगों को प्रभु के वचन के द्वारा उन्हें आत्मिक उन्नति की बातें कहना, उसको बोलते हैं भविष्यवाणी। आपका आत्मा का उन्नति, आप मसीह के रूप बनते जाना,
प्रभु का वचन उनको सुनाना। आपको और एक वचन मैं पढ़ाना चाहता हूँ, उसी अध्याय का 4 वचन, उसके 4 वचन पढ़िए। जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है। देखा, कलीसिया की उन्नति करता है। कलीसिया में और कुछ बात बोलने से उनका उन्नति नहीं होता, वो प्रभु का वचन बोलने के द्वारा होता है। प्रभु का वचन उसका उसी अध्याय का 31 वचन भी पढ़ना। क्योंकि तुम सब एक एक करके भविष्यवाणी कर सकते हो, ताकि सब सीखे और सब शांति पाए। देखिए, मतलब अनेक लोग प्रभु के वचन के द्वारा दूसरे को प्रबोधन देना, उनके आत्मा की उन्नति के कारण बनना, ये प्रभु की इच्छा है। एक मंडली, प्रभु का सच्चा मंडली, सब लोग एक दूसरे को वचन के द्वारा प्रोत्साहन देता है। आज हमें ये बात को मतलब जानना है कि मेरे जीवन से दूसरे की आत्मिक उन्नति के लिए मैं कार्य कर पा रहा है कि नहीं, ये बात को जानना पड़ेगा। मेरे जीवन में मतलब और लोगों को मैं प्रभु के वचन के द्वारा, ऐसा लोगों को प्रभु अपना महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। प्रभु का वचन प्राप्त करना प्रभु से, आज जो भी आप वचन प्राप्त कर रहा है, ये वचन दूसरे के साथ बांटना भी। एक और में एक सुंदर जो प्रेरितों का समय में हुआ वो शब्द मैं आपको पढ़ना चाहूँगा। प्रेरितों का 15 अध्याय उसका 32 वचन पढ़ना। प्रेरितों का 15 अध्याय का 32 वचन। यहूदा और सिलास ने, जो आप भी भविष्यवक्ता थे, बहुत बातों से भाइयों को उपदेश देकर स्थिर किया। ठीक है, मतलब बहुत से वचनों के द्वारा बात लिखा वहाँ पर, मराठी में क्या लिखा? यहूदा व सिला हे स्वतः संदेष्टे होते, म्हणून त्यांनी पुष्कळ बोलवून बंधुजनांना बोध केला व स्थिरावले। बोलून लिखा है। मतलब प्रभु के वचन के द्वारा उनको बोध करके उनको और भी मजबूत किया। बहुत बड़ी बात है। मतलब उसका परिभाषा में ऐसे आना चाहिए था, बहुत से वचन के द्वारा भाइयों को बोध किया और मजबूत किया। कोई परिभाषा इतना साफ नहीं आया, तो भी मैं आपको बोलने के लिए चाहता हूँ, वे लोग कौन थे? भविष्यवक्ता लोग थे। यहूदा और सिलास कौन था? भविष्यवक्ता। वापस पढ़िए उसको। यहूदा और सिलास, जो आप भी भविष्यवक्ता थे। देखा, वो दोनों भविष्यवक्ता था। उन्होंने क्या किया? वचन के द्वारा उन लोगों को बोध किया, उनको मजबूत किया। एक जन को प्रभु को वचन के द्वारा मजबूत करना, यह है बात। मतलब भविष्यवाणी प्रभु से पा करके देना, उसको बोलता है भविष्यवक्ता। जो लोग प्रभु से पाते हैं और वो मनुष्य को देता है, वो है भविष्यवक्ता। याजक कौन है? मनुष्यों के लिए प्रभु के बीच में खड़ा रह करके विनती करने वाला, उसको याजक बोलते हैं। इसलिए दोनों ड्यूटी, ये बात भी जानना, ये दोनों काम प्रभु ने अनेक पवित्र लोगों को दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मतलब बहुत लोगों को याजक का कर्तव्य क्या है, भविष्यवक्ता का कर्तव्य क्या है, ये बात नहीं मालूम। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह भविष्यवक्ता का काम है कि रोज प्रभु से पा करके लोगों को देना। याजक का काम यह है कि मनुष्यों के लिए प्रभु से प्रार्थना या विनती करना। आपको साफ हो गया करके मैं आशा करता हूँ। तो अभी मतलब हमें प्रभु ने चुन करके पिता परमेश्वर के लिए हमें याजक बना करके नियुक्त किया, भविष्यवक्ता होकर के नियुक्त किया, पवित्र जन होकर के जीवन बिताने के लिए दुनिया में हमको रेखा, क्योंकि हम एक समय में अंधकार में थे। इसलिए जब स्वर्ग में जब आराधना भी होता है, प्रभु यीशु मसीह की आराधना करने के समय में वे लोग बोलने वाले एक बात है कि दुनिया में प्रभु लोगों को क्या किया। जब प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय उसका 9 से 12 तक भी पढ़ेगा तो अच्छी बात।
वे एक नया गीत गाने लगे, हाँ। तू इस पुस्तक के लेने हाँ। और इसकी मुहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हाँ। हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। देखा, वे लोग पृथ्वी पर अभी राज्य कर रहे हैं। बोलने का अर्थ वो लोग तेरी महिमा कर रहा है, प्रभु का महिमा कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए मतलब प्रभु के लोगों को बहुत बड़ा जिम्मेवारी, इसलिए वो बात कर करके उसके बाद रहता है 12 वचन। और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। देखो ये बात है, मतलब हमेशा प्रभु यीशु मसीह की आराधना क्या क्या बात बोल करके पवित्र जन करने वाला है। आज भी हमें ऐसा करना चाहिए, आज भी हमें उस रीति में प्रभु का महिमा करना चाहिए, क्योंकि प्रभु का महिमा करने लायक प्रभु ने हमें याजक बनाया। याजक का पदवी वाला कितना श्रेष्ठ पदवी है। पवित्रता का पदवी आपको मालूम है, ये सब मतलब पुराने नियम में बोलेगा तो बहुत अधिश्रेष्ठ सेवकाई समझते थे। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, उससे भी बढ़ करके महान सेवा प्रभु यीशु मसीह के शरीर का बांधकाम करने के लिए महान सेवा आज प्रभु ने हमें दिया है। हमें कितना उत्साह के साथ एक काम को करना चाहिए। आज मैं उधार पाया बोल करके बहुत लोग गवाही देता है, परंतु वो ऐसे काम नहीं करता। हमारे आत्मीय जीवन में अगर हम सच्चा रीति में बढ़ता है तो हमें एक काम करना चाहिए। मुझे जिस काम के लिए प्रभु ने नियुक्त किया वो बातों में मैं विश्वास योग्य है कि नहीं, ये बात को जानना प्रिय। हम ऐसा नहीं करता, प्रभु के दिल में कितना दुख रहेगा। प्रभु आज हमारे में आनंद दे क्या। हाँ जी, जो मैं आपको ये वचन दे रहा हूं, ये आपको पालन करना है प्रिय, ये पालन करना है, ये हमारे जीवन में हमें लाना है। आज ये वचन सुनने के बाद में कितने लोग ऐसे काम को नहीं करता, इसका मतलब अभी भी उनमें मतलब आज्ञाकारिता का आत्मा नहीं। हमें आज्ञा मानना है हर एक बातों में। मैं रोज ये वचन प्रभु से पा करके आपको देता हूँ, कर दूं, पर हम कहाँ तक उन बातों को मानते हैं। अगर हम नहीं मानता है तो प्रभु का दिल में कितना दुख रहेगा। प्रेषित पौलुस कुरिन्थ मंडली को लेने के टाइम पर एक बार दूसरा कुरिन्थी उसका दूसरा अध्याय का 9 वचन पढ़ना। दूसरा कुरिन्थी दूसरा अध्याय का 9 वचन। क्योंकि मैंने इसलिए भी लिखा था कि तुम्हें परख लूं कि तुम मेरी सब बातों के मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। हाँ, तुम मेरी सारे बात को मानने के लिए तैयार हो कि नहीं। प्रिय, हम रोज जो वचन सुन रहे हैं वो वचन हम मानता भी है क्या, या सिर्फ हम सुन करके हमें कुछ ज्ञान मिला ऐसा बोल करके जीवन बिता रहे। प्रभु का सच्चा वचन का प्रकाश पाने के बाद प्रियो उसको अमल करने में बिल्कुल देर नहीं करना, वो हमें करना है। हमें याचक का काम करना है, हमें भविष्यता का काम करना है, ये सभी लोग करना है, सबके लिए, है ना। देखो, एक मंडली का अगुवा बनना ये प्रभु का एक विशेष चुनौती है, परंतु इस प्रकार प्रभु का वाणी पा करके लोगों को देना ये सबका काम है। इसमें सभी भाई बहनों को कर्तव्य है। आपने उधार पाया है, आपको ये काम करना है, क्योंकि आपको प्रभु ने याजक होकर के नियुक्त किया। सब लोग याजक है, वो भाई हो बहन हो, सब लोग याजक है, सब लोग मौजूद है। आपका संदेह दिल में है तो आपको कोई भी डाउट है तो मेरे को आप कॉल करके पूछ लीजिए, मैं आपको विस्तार से समझाऊंगा, क्योंकि अभी ये शॉर्ट टाइम के ऊपर ये सारा बातों को बहुत डिटेल में नहीं जा सकता। एक बात आप जानना, आप प्रभु का बेटा है, बेटी है, तो आप एक याजक भी है। इसका मतलब आप बोलेगा कल मैं मंडली में याजक का काम करूँगा, नो नो नो, वो मंडली के लिए प्रभु अलग सेवकाई के लिए अलग लोगों को नियुक्त किया, वहां पर लेडीज को नियुक्त नहीं किया। अगुआ होकर के कभी भी लेडीज को प्रभु ने नियुक्त नहीं किया। 12 चेलों में कोई लेडीज नहीं। प्रभु ने पुराना नियम में भी क्यों ना हो, वहां पर याजक कोई लेडीज नहीं। नया नियम में भी अध्यक्ष या मान लो प्राचीन, वो कोई लेडी नहीं।
वो सब पुरुष है। इसलिए मतलब ऐसा भी विषय पर किसी को संदेह रहेगा तो आप जरूर पूछना, मैं आपको क्लियर करूँगा। आप कल खड़ा होकर के मैं भी आ जगह बोल करके प्रचार शुरू मत करना। मंडली में आप लोगों को सुना सकता है, मंडली में नहीं कर सकता। मंडली में प्रभु मतलब सेवकाई को नियुक्त किया है, वो नियुक्त किया वो लोग ही कर सकता है ना। आपको मालूम है जब एफएसियों का पत्री 4 अध्याय 11 वचन, एफएसियों 4 अध्याय का 11 वचन, देखो ये सब प्रभु का नियुक्ति है, मंडली प्रभु का है और प्रभु का मंडली में प्रभु जैसे चाहता है ऐसे होना चाहिए। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। देखा यहाँ पर प्रभु ने मंडली के लिए दिया, मंडली के लिए। ये सब पुरुषों की बात है, स्त्रियों की बात नहीं है। तो इसलिए मतलब मैं आपको बोलने का मतलब क्या है कि आपको ये जानना, मेरे को मंडली में ऐसे सेवा नहीं तो मैं नहीं करूँगा ऐसे नहीं बोलना। आपको याजक का भी काम करना है, भविष्यता का भी काम करना है लोगों के साथ। मंडली में प्रभु ने विशेष नहीं किया, बहुत बातें हैं, मैं उस बातों पर अभी डिटेल से नहीं जाता हूँ, आपको बताना चाहता हूँ है ना। अपने जीवन में मतलब हमारे कर्तव्य को जानना, मैं कौन है, मैं आज मतलब प्रभु ने जो नियुक्त किया उस नियुक्ति में मैं विश्वास योग्य है क्या। कोई प्रभु का दास बोलता है तुम हर बात मानता है कि नहीं, है ना। प्रभु को अपने लोगों के बारे में एक कंप्लेंट है क्या है। जब पुराना नियम में भी है ना, जब मलाकी की किताब उसका 1 अध्याय का 6 वचन पढ़ना, मलाकी 1 अध्याय उसका 6 वचन। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। देखो पुत्र पिता का आदर करेगा, दास स्वामी का आदर करेगा। अभी हम कौन है, हम उस महान परमेश्वर का संतान भी है और उस महान स्वामी का हम दास भी है, दोनों बात यहाँ पर है। तो यहाँ पर आगे पढ़िए। यदि मैं पिता हूँ, यदि मैं पिता है तो मेरा आदर कहाँ है। देखा आज प्रियो, हम उस पिता का आदर करता है। आदर करने के बाद प्रभु का वो पिता का बात मानेगा। जो बेटा नहीं मानता उसको मालूम क्या है कि वो पिता का निंदा करता है। अब इस विषय को थोड़ा गंभीर से समझना। आज बहुत हो सकता है आपको इसका प्रकाश नहीं मिला हो, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ नासिक की मंडली को ऐसा कमी नहीं रहेगा, क्योंकि ये बातें मैंने कई रीति में कई बार ये बात मंडली को अच्छी तरह सिखाया, लेकिन सब लोग मानते नहीं, करते नहीं। वो सुनने वालों को गिनती है, सुनाने वालों को गिनती नहीं। परंतु यहाँ पर ये जरूर जानना, प्रभु को आज बहुत लोग तुच्छ करता है, वो पिता का निंदा करता है, पिता की बात को मानता नहीं, स्वामी की बात को नहीं मानने वाला दास, पिता का बात ना मानने वाला बेटा। हाँ, अभी आगे क्या पढ़ता है। और यदि मैं स्वामी हूँ तो मेरा भय मानना कहा। स्वामी है तो भय मानना चाहिए, परंतु आज लोगों को भय नहीं। और आगे सेनाओं का यहोवा, तुम याजकों से भी जो मेरे नाम का अपमान करते हो यही बात पूछता है। देखो यही बात मेरे नाम का अपमान करने वाला याजकों को पूछ रहा है। आप देखिए आज हम सब क्या जगह ना, ये तो जरूर बोलेगा हम याजक है। पदवी जो भी है वो छोड़ेगा नहीं, पर वो काम नहीं करेगा, कृत्य नहीं करेगा, क्या फायदा है। अभी यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि तुझे प्रियो हमें जरूर प्रभु का बातों को मानने वाला एक सच्चा आज्ञाकारिता का अनुभव स्वभाव चाहिए। जब तक मैं और आप प्रभु की बात अगर नहीं मानेगा, हम प्रभु की दृष्टि में आशीष नहीं पाएगा और हमारे द्वारा दूसरा भी आशीष नहीं पाएगा। मेन बात क्या है कि आज बहुत पवित्र लोग, वो बहुत लोगों के लिए आशीष का कारण बनना चाहिए, लेकिन नहीं बन पा रहा है। क्यों? क्योंकि प्रभु की आज्ञा नहीं मानता, प्रभु के वचन नहीं मानता, प्रभु की नियुक्ति में विश्वास योग्य नहीं, इसलिए वो लोग नहीं मतलब आशीष का कारण बनता। हम लोग आशीष का कारण है प्रियो। भला पत्रोस 3 अध्याय का 9 वचन कई बार हम लोग को पढ़ते हैं। मैं और आप प्रभु में बुलाहट पाया है तो प्रियो हमें दूसरे को आशीष देना है और दूसरे के लिए एक आशीष का स्रोत बनना है।
प्रभु उस अवस्था में हमको रखा है। पहला पत्रोस 3:9। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। देखा, आशीष के वारिस होने के लिए बुलाया गया। अभी आपको मालूम है, अब्राहम जब बुलाया गया, एक आशीष का वारिस होने के लिए बुलाया गया। प्रभु ने वो जो वचन दिया, वो वचन किस रीति में प्रभु ने पूरा किया? वो क्यों पूरा किया, है ना? अब्राहम को बुलाहट मिला। अब्राहम अगर बाद में मनमानी में जीवन बिताने से ये आशीष का पात्र नहीं बनता था। बात मानने वाला एक अनुभव बहुत लोगों को चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, विनती करता हूँ, है ना? मतलब प्रभु ने उनको बुलाने के समय में उत्पत्ति 12 उसका 3 वचन पढ़ना। जो तुझे आशीर्वाद दे तुम उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अरे यहाँ पर प्रभु ने बोला, तेरे द्वारा सारे भूमंडल का लोग आशीष पाएंगे। आपको मालूम है, हमारे प्रभु आदि में अंत जानता है। इसके बाद में फिर क्या हुआ? अब्राहम के जीवन में, वो प्रभु के संगति में प्रभु के बात मानकर चलते रहा। अब्राहम के जीवन में परीक्षा हुआ, परीक्षा में भी अब्राहम पार हो गया, परीक्षा में विजयी हो गया। तब वहाँ पर उत्पत्ति 22 का 18 वचन में अब्राहम से कहने वाला एक प्रभु का एक शब्द है, बहुत अनमोल शब्द है। आप देखिए, और पृथ्वी की सारी जातियां अपने को तेरे वंश के कारण धन्य मानेगी, क्योंकि तूने मेरी बात मानी है। तूने मेरी बात माना। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, प्रभु की बात तो मानने वाले लोग और लोगों के लिए एक आशीष का कारण बनेगा। अभी अब्राहम ने प्रभु की बात तो माना। अब्राहम प्रभु की बात तो मानने के कारण प्रभु ने बोला, तेरे वंश के द्वारा सारा दुनिया आशीष पाएगा, सारे दुनिया के लोग आशीष पाएगा। देखिए, और आपको मालूम है, अब्राहम से निकला हुआ व्यक्ति था, पर अब्राहम से निकला मीन्स उस पीढ़ी में अब्राहम का संतान होकर के, अब्राहम से नहीं निकला, स्वयं परमेश्वर देहधारी होकर आया, परंतु अब्राहम का पीढ़ी में आया। कौन? प्रभु यीशु मसीह। यहाँ पर तेरा वंश करके जो कहा गया, बहुत लोगों के बारे में नहीं, इसहाक के बारे में भी नहीं, वो प्रभु यीशु मसीह है ना। वो बात अभी बाइबल अगर वचन क्लियर करके हमको नहीं बोलने से वहाँ पर भी तर्क होता था, लेकिन इस विषय को लेकर के प्रेरित पौलुस गलातियों का पत्री 3 अध्याय उसका 26 वचन, गलातियों 3:26। क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। बस मतलब यीशु मसीह के द्वारा, और वो संतान मतलब उसका 26 वचन पढ़ा आपने, 3:26 सॉरी 16 पर प्लीज, मेरे से गलती हुआ, उसका 16 वचन। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को तो दी गई, वह यह नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। देखा, तेरे वंश को, मैं गलती से 26 बोला, 16 था। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हमें ये बात को जानना भी, हमारे जीवन में प्रभु का एक एक वचन सत्य है, खाया हुआ है, वो बात पूरा होगा। संदेह मत कर, संदेह करना पाप है। प्रभु का कोई भी वचन पर संदेह मत कर, पूरा विश्वास करना। देखो, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप आज ये वचन सुन रहा है, सुनने वाला प्रभु की दृष्टि में धन्य लोग, बाकी माने सुनाने वाला भी धन्य है। लेकिन आपको मालूम है, वहाँ पर 3 बात बोला, मतलब प्रकाशित वाक्य उसका 15 अध्याय में ही ये 3 भाग्यवान लोगों के बारे में, धन्य लोगों के बारे में बोला। आपको याद होगा, प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय का 3 वचन, धन्य है जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं। देखिए, मतलब अभी यहाँ पर ये बात को जानना, 3 प्रकार का लोग धन्य है, 3 प्रकार का लोग धन्य है। परंतु एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनना अच्छा बात है, सुनाना भी अच्छा बात है, परंतु इतना में आप रुकना नहीं, मानना भी है। हमारे जीवन में मानना, यही प्रकाशित वाक्य का आखिरी अध्याय या 22 अध्याय उसका 7 वचन में सुनाने वाला भी नहीं, सुनने वाला लोग भी नहीं, वहाँ पर एक ही झूठ है। ध्यान देना, मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, आज बहुत लोग वचन सुनने में हैं,
सुनाने के लिए भी है, पर तो मानने के लिए लोग बहुत कम है। आप मानता है कि नहीं? अभी अब्राहम ने बात तो माना, इसलिए आशीषित हुआ, पीढ़ी आशीषित हुआ, सारा जगत आशीषित हुआ। मैं और आप एक दूसरों के लिए भी आशीष का पात्र बनना है, तो मुझे स्वयं आशीष मिले और मैं और लोगों के लिए भी आशीष का पात्र बने, ये काम को जानना, बात मानना, बात मानना है। यहाँ पर क्या बोलते हैं 22 के साथ? देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हाँ। धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानता है। हाँ, देखा, धन्य वे लोग हैं प्रियो जो ये पुस्तक की बात मानता है। देखिए, हम बहुत धन्य लोगों के बारे में हम देखते हैं वचन में, लेकिन सबसे श्रेष्ठ बात यह है, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मतलब बहुत धन्यता की बात है, पर तो सबसे श्रेष्ठ बात है मानना। दुनिया कई बातों को सोच करके धन्य बोलेगा, पर तो वो बात भी प्रभु के सामने कबूल करने लायक नहीं होगा। एक दृष्टांत मैं बताता हूँ, लूका का सुसमाचार 11 अध्याय उसका 27-28 वचन पढ़ना। लूका 11 अध्याय उसका 27 और 28 वचन। जब वह ये बातें कह ही रहा था तो भीड़ में से किसी स्त्री ने ऊंचे शब्द से कहा, धन्य है वह गर्भ जिसमें तू रहा और वे स्तन जो तूने चूसे। उसने कहा, हाँ, परंतु धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हाँ, देखा, मतलब लोग बोलता है कि देखो धन्य कौन है, पर तो प्रभु बोलता है धन्य वो नहीं है, धन्य वो नहीं है। जो प्रभु के वचन सुन करके जो मानते हैं वो धन्य है। आज हमारे जीवन में हमें ये बात को परखना है, मेरे जीवन में मैं प्रभु का दृष्टि में धन्य व्यक्ति है क्या, भाग्यवान व्यक्ति है क्या? प्रभु किसको धन्य कहेगा? मैंने उद्धार पाया, ये बहुत बड़ी बात है, ये तो सबसे अनोखा बात है, क्योंकि प्रभु का अनुग्रह से उद्धार पाया, जिसका पाप क्षमा किया गया, जिसका अपराध टपा गया, वो भाग्यवान है, धन्य लोग हैं। वो तो बात हमारा नर्सरी क्लास था, परंतु अभी हम धन्य अवस्था में है क्या? अभी हम प्रभु की बात को मानते हैं क्या? देखो, प्रभु की कहना मानना प्रियो, आपको मालूम है, इससे बड़े जब पहला शामुएल 15 अध्याय 22 वचन आपको याद होगा, ये 22 और 23 दोनों वचन अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप प्रभु की बात को नहीं मानता है तो वास्तव में आप एक दोषी ठहराया जाएगा। प्रभु की दृष्टि में वो एक बड़ा पाप है, बहुत बड़ा गुनाह है। आज भी बहुत लोग सच्चाई जानने के बाद, आपको मालूम है, जो भला करना जानता है और वो नहीं करता, उसके लिए वो पाप है। जब याकूब 4:17 में लिखा है, मैं अभी वहां पर नहीं जाता। एक बात जानना, यहाँ पर प्रभु ने जो आपको कहा वो बात को अगर आप उसी रीति में नहीं मानते हो प्रियो, आपके प्रति प्रभु का दिल कभी भी आनंदित नहीं रहेगा। आप एक प्रभु का सच्चा भक्त नहीं हो सकता। ध्यान देना, आपने उद्धार पाया बोल करके आप उस खुशी में प्रभु की आज्ञाओं को भंग मत करो। यहाँ पर ये वचन कहने वाला बात आप ध्यान से सुनिए, पहला शामुएल 15 अध्याय 22 और 23 वचन। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात मानने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और गृह देवताओं की पूजा के तुल्य है। इसका मतलब आपने यहाँ मरे शब्द से क्या समझा? प्रियो, प्रभु में आने के बाद में मेरे बारे में प्रभु जो भी चाहता है वो ऐसा ही करना प्रियो। उसमें हमारा समझ के सहारे में अपना मनमानी कभी नहीं करना है ना। वचन सुनाना प्रभु का दासों का काम है, प्रार्थना करना ये भी प्रभु का दास का काम है। फिर आपका काम क्या है? आप कौन है? हम दूसरे के ऊपर जिम्मेवारी सौंप करके अपने आराम की जीवन बिता रहे। नो प्रियो, ऐसा नहीं। जो भी उद्धार पाया वो सब लोग प्रभु के याजक लोग हैं, सब लोग प्रभु का पवित्र लोग हैं। हमें वो काम को करना है, हमें एक सच्चा पवित्र जीवन बिताना है तो प्रभु के बातों मानने वाला गुण चाहिए। प्रभु के बातों को टालना वो पाप है। प्रभु हमारे में रहना, प्रभु हमारे बीच में रहना, इन सारे बातों के लिए प्रभु का बात मानने वाला स्वभाव चाहिए, गुण चाहिए। आपको मालूम है, देखो पुराना नियम हो नया नियम हो, प्रभु का जो नियम जो है वो कभी भी बदलेगा नहीं ना। पुराने नियम में आपको मालूम है, देखो निर्गमन की किताब 25 अध्याय
8-9 वचन में प्रभु ने इस्राएल को बोला कि मैं तुम्हारे बीच में रहने के लिए तुम मेरे लिए एक निवास स्थान बनाया। वहां पर टबरनाकल के बारे में प्रभु बोल रहा है। आप पढ़िए उसको। और वे मेरे लिए एक पवित्र स्थान बनाए कि मैं उनके बीच निवास करूं। जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ और अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना, उसी के अनुसार तुम लोग उसे बनाना। देखिए यहाँ पर क्लियर प्रभु ने उसका नमूना दिखाया। प्रभु ने नमूना दिखाया कैसा बनाना, एक एक चीज किस चीज से बनाना, किस लकड़ी से बनाना, और उसमें क्या क्या इस्तेमाल करना, क्या क्या लोहा इस्तेमाल करना, और वो एक एक चीज कहाँ पर रखना, सारे बात बताया, सारे बात का नमूना दिखाया। अभी हमारे लिए नमूना है ना, हमारे लिए नमूना यीशु मसीह है। अब उनको जो नमूना दिखाया उसी प्रकार, क्योंकि आपको मालूम है तो मंडली का नमूना है, मिला वाला तंबू मंडली का नमूना है, एक एक व्यक्ति का नमूना है। क्योंकि मतलब उस मिला वाला तंबू में प्रभु कहाँ रहता था? प्रभु अति पवित्र स्थान में रहता था। प्रभु मिला वाला तंबू में रहता है, परंतु वो मिला वाला तंबू में आंगन में नहीं रहता, पवित्र स्थान में भी नहीं रहता, अति पवित्र स्थान में। उसी प्रकार हमारा आंगन बोलेगा तो ये हमारे शरीर, पवित्र स्थान बोलेगा तो हमारा प्राण, अति पवित्र स्थान बोलेगा तो हमारा आत्मा। प्रभु हमारा आत्मा में रहता है ना। दूसरा तिमोथी 4:22 में लिखा है प्रभु तुम्हारे आत्मा के साथ है। प्रभु हमारे आत्मा में रहता है। प्रियो, आत्मा में ही रहता है। प्रभु हमारा आत्मा में रहता है। इसलिए मतलब रोमियो 8:16 में लिखा है आत्मा हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है हमारे बेटे का संतान है। तो बोलने का अर्थ क्या है कि अभी यहाँ पर मोशे को प्रभु ने सारे बातों का नमूना दिखाया और प्रभु ने बोला इसी रीति में बनाया। अगर आप निर्गमन का किताब 13 और 40 ये 2 अध्याय पढ़ेगा तो वहां पर 17 बार, एक दो बार नहीं 17 बार लिखा है जैसा प्रभु ने कहा वैसा मूसा ने किया। देखो एक दो बार नहीं 17 बार। मैं एक दो बात मैं अभी आपको पूरा वचन पढ़ने की जरूरत नहीं करके मैं आशा करता हूँ। उसका 17 अध्याय का आप पहला वचन से है उसके 26 से पढ़िए। निर्गमन 39 का 26, निर्गमन 26 नहीं सॉरी मैं हिंदी में गलती बोला, 39 का 26। जैसे यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी। ऐसे किया, मतलब जैसे यहोवा ने मूसा को आज्ञा दिया मूसा ने ऐसा किया। मतलब वचन आपको हिंदी में समझ में आया होगा। उसका 39 का 42-43 पढ़िए। अतः जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उन्हीं के अनुसार इजराइलियों के सब काम किया। तब मूसा ने सब काम किया। तब मूसा ने सारे काम का निरीक्षण करके देखा कि उन्होंने यहोवा की आज्ञा के अनुसार सब कुछ किया है, और मूसा ने उनको आशीर्वाद दिया। देखिए आप वहाँ पर अगर आपको वजन चाहिए तो मैं मतलब तुरंत ऐसा फास्ट बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने पूरा वजन टेस्ट किया, इसलिए मैं बोला 17 बार। 39 का 1, 39 का 7, 39 का 21, 26, 29, 31, 32, 42, 43, फिर 40 अध्याय का 16, 19, 21, 23, 25, 27, 29 और 32 ऐसा 17 वचन में ये लिखा है जैसा यहोवा ने कहा ऐसा ही मूसा ने किया। आप देखो, अरे ये प्रयोग बहुत गंभीर है, मैं इसलिए आपको बताया। प्रयोग प्रभु जैसे कहता है हमें वैसे करना है। उसमें अभी मूसा मिस्रईम की सारा ज्ञान पाया हुआ व्यक्ति है, और तो मूसा ने अपना ज्ञान का कोई भी इस्तेमाल वहां पर नहीं किया। एक भक्त का कर्तव्य ऐसा है प्रियो, हम कभी भी प्रभु का वचन में जोड़ना भी नहीं तोड़ना भी नहीं। ऐसे करेगा तो वो दोषी ठहरेगा। हर एक बातों में हमको ऐसा अविवेक नहीं करना। यहाँ पर क्लियर लिखा है प्रभु ने वैसा ही किया। प्रियो, आज हमारे जीवन में परखना है, ये जिंदगी एक ही जिंदगी है, एक ही मौका है। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने अपनी मनमानी में कुछ भी नहीं किया। आप यीशु मसीह के जीवन के बारे में आप जानना चाहिए, वो आदर्श है हमारे। यीशु मसीह आखिर में उस महायाजकपन की प्रार्थना, यीशु मसीह की प्रार्थना का चैप्टर है यूहन्ना 17 अध्याय, आपको मालूम है। उसका 4 वचन में पिता से क्या कहा?
जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था हाँ। उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। देखा, बोलने का अर्थ जैसा पिता ने कहा था वो सारा काम प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। इसलिए सूली पर आखिरी में प्रभु ने जो कहा 19 अध्याय 31 वचन में, टेटलस्टाई, पूरा हुआ, सारे बात पूरा हुआ। पिता जैसा कहा था वैसा सब कुछ पूरा हुआ। ओ क्या अनोखा शब्द है उसका 30-19 का। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा पूरा हुआ। और देखा प्रियो, बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। आज हम प्रभु की बातों को मानने में, उसकी आज्ञाओं को पालन करने में वे वो कर पा रहे कि नहीं है। आज आखिरी दिन है तो हम क्या गवाही देगा। मैं एक पौलुस का गवाही का शब्द बोल करके यहाँ समाप्त करना चाहूँगा। प्रियो, एक सच्चा भक्त प्रभु का वचन से नहीं बाया नहीं जाएगा। एक भक्ति का जीवन बिताना प्रियो, वो कैसे भी जीवन नहीं बिताया। प्रभु ने जैसा कहा वैसा एक नहीं परखना। पौलुस का आपको मालूम है, दूसरा तिमोथी उसका 4 अध्याय का 7-8 वचन, वो अपने जीवन की यात्रा की आखिरी समय का आखिरी शब्द है। वो क्या बोलता है, अपने जीवन में प्रभु से पाया हुआ सहवास उन्होंने कैसा किया, वो बात का गवाही देता है। उसका 4 का 7-8। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्याय है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरुण उन सब को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। देखिए, प्रभु के आगमन की बाट जो करके रहने वाले लोगों का एक थोड़ा कर्तव्य है। मेरे मिला हुआ दौड़ मैंने पूरा किया है क्या? मैंने इस मसीह जीवन में एक अच्छा मल्ल युद्ध किया या कुश्ती किया है कि नहीं? मैंने मेरा विश्वास को कायम रखा है कि नहीं? ये बात को परखना प्रियो। ये चांस एक ही चांस है, दोबारा चांस नहीं। बाद में रोने से कोई फायदा नहीं। अभी हमें प्रभु का वचन को थामा रहना, प्रभु के वचन से दाहिने बाएं ना जाना, हमारे बुद्धि के सहारे में नहीं चलना, बहुत श्रेष्ठ बात है। आज प्रभु मेरे जीवन के बारे में क्या गवाही देता है हमें सुनना है। हमें रोज प्रभु को सुनना है प्रियो। आज आप ये वचन सुन रहे हैं ना, प्रभु आपको सुना रहा है, मुझे प्रभु मेरे से बात कर रहा है, इतना तो आप यकीन करो प्रियो। ये कोई मेरी बातें नहीं, ये मैं आपको आज एक भविष्य का काम में करके मैं आपको ये वचन पहुंचा रहा हूँ, क्योंकि मैंने प्रभु से पाया। ये मेरी बात नहीं, इसलिए मैं शुरू से एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये प्रभु की वचन है प्रियो। आज हम डायरेक्ट वचनों पर गया। एक्चुअली एक प्रकार बोलेगा तो अगले आने वाले दिनों में एक बोलने वाला बात का मैं एक आउटलाइन डाल रहा था। ये बहुत गंभीर विषय है। आउटलाइन में ही आज का पूरा समय खत्म हो गया, लेकिन सिर्फ ये आउटलाइन बात मत समझो, ये बहुत गंभीर विषय है। ये नेव है, ये विशेष करके हमारा आत्मीय जीवन में हम इस विषय को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इसको तुच्छ ना करें, इन वचनों को थामा रहना प्रियो। हमें जो मुकुट मिलना चाहिए वो मुकुट नष्ट नहीं होने देना, है ना। वो एक शब्द अभी आत्मा याद दिला रहा है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य 3 का 11 वचन, आपको प्रियो, मुझको और आपको प्रभु ने जो दिया हुआ काम है वो काम का बारे में अनजान रह करके धोखा नहीं खाना, नहीं तो मुकुट नष्ट हो जाएगा। मुकुट नष्ट होने वाला अनुभव आएगा, मुकुट दूसरा जो विश्वास योग्य वो पाएगा। यहाँ पर प्रकाशित वाक्य 3 का 11 में ये मंडली के लिए संदेश है, मंडली के संदेश है। आप सुनिए, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। हाँ, बोले का अर्थ समझ में आया ना। ये जो वचन आया आपको पास, ये वचन आपका जीवन में पूरा करना है। आपको याजक का काम करना है, आपको भविष्यता का काम करना है, आपको एक पवित्र जन बन करके, प्रभु का निज प्रजा बन के, प्रभु का एक बेटा बन करके जीवन बिताना है, एक सच्चा गवाही का जीवन। कितना सुंदर बात है प्रियो। प्रभु ने ये पदवी दिया है तो वो पदवियों में हमारी जिम्मेवारी है प्रियो, वो भी जानना, उसको उत्साह से करना। और किसी को समझ में नहीं आया तो भी आप मुझे फोन करना, नहीं तो इधर आकर के आप मिल सकता है, आपको पूरा छूट है। तो मैं आपको नम्र विनती करता हूँ, अभी प्रभु ने ये 6वां महीना का आखिरी दिन में भी प्रभु का संदेश सुनने का मौका प्रभु ने बना कर दिया। अभी तक प्रभु ने हमें जिंदा रखा प्रियो। हमें एक नया और महीना में, मतलब इस साल का आधा खत्म हो गया,
अभी एक आखिरी आधा में हम प्रवेश करने वाला है, लेकिन एक अच्छा धरने के साथ आगे बढ़ना, हमें यीशु मसीह ने दिया हुआ उस आदर्श पर जीवन बिताना है ना। मूसा ने जैसा प्रभु ने कहा वैसा ही किया, ऐसा यीशु मसीह ने जो हमको कहा हमें वैसे ही करना है। यीशु मसीह ने हमें जो आदर्श दिया उस आदर्श पर, उस कदमों पर हमें कदम मिलाकर चलना है। कितना अनोखा जीवन है मसीह जीवन। अपने आप को मसीह कहलाना तक बहुत श्रेष्ठ बात है, क्योंकि वो परमेश्वर का संतान है, बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने हमें जो ये वचन का प्रकाश दे रहा है। प्रियो, ये एकदम दूत नहीं है, ये एक्चुअली तगड़ा भोजन है। इन बातों को बहुत लोग नहीं समझ पाएगा, बहुत लोग अमल नहीं कर पाएगा, परंतु जो भी इसको समझने लायक प्रभु में उन्नति पाया है वो लोग समझ पाएगा, और वो लोग अपने जीवन में भी वो बात को लाएगा और वो काम करेगा। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु में बने रहो, प्रभु के कामों में बढ़ते जाओ, प्रभु के आगमन की तैयारी में रहो, क्योंकि हो सकता है हमें फिर से मिलने से पहले प्रभु का ललकार हो, प्रभु का आगमन हो, इसलिए उसके लिए तैयारी में रहना। मेरी तरफ से विवेक और दीपिका, मेरी सेवक ग्रेस, सबकी तरफ से जल्दी से जल्दी आने वाला, प्रभु ने बोला ना मैं तुरंत आ रहा हूँ, जल्दी आ रहा हूँ, उस प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम है आप सबको मसीह वंदन देता हूँ। प्रभु का अनुग्रह आप सबके साथ हो।